कोर्ट रोड स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को दिन दहाड़े चुरा ले गया चोर। घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद। आपको बता दें, कोर्ट रोड स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल को चोर दिन दहाड़े चुरा ले गया। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि दिन दहाड़े चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो वही पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में मोटरसाइकिल चुराने का पूरा वीडियो कैद हो गया। पूरा मामला थाना सदर बाजार क्षेत्र के चंदन नगर पुलिस चौकी क्षेत्र का है। तो वहीं पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर चोर के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। नीलकंठ विहार स्थित भूतेश्वर मंदिर मार्ग पर भारतीय नेत्रहीन विद्यालय में वार्षिक उत्सव का हुआ आयोजन। दी जानकारी आपको बता दें, भारतीय नेत्रहीन विद्यालय नीलकंठ विहार भूतेश्वर मंदिर मार्ग में वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें नेत्रहीन विद्यालय के विद्यार्थियों ने एक से एक शानदार भजन सुनाकर सभी का मन मोह लिया। मनमोहक और सुंदर लयताल पर भजन कीर्तन और नृत्य नाटक ने सभागार में उपस्थित सभी लोगों को बार बार तालियां बजाने को मजबूर कर दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर नैना मिगलानी को साक्षी मलिक ने पुष्प देकर स्वागत किया। डॉक्टर नैना मिगलानी ने दीप प्रज्वलित कर नेत्रहीन विद्यालय के छात्रों द्वारा दी गई एक से बढ़कर एक प्रस्तुति पर शाबाशी दी और भजन संध्या का अंत तक आनंद उठाया। उन्होंने इस अवसर पर विद्यालय को नगद राशि भी दी। भविष्य में भी तन मन और धन से सहयोग देने का आश्वासन दिया। आज किस कार्यक्रम में आप आए थे, मुख्य अतिथि बनके, क्या कहना है इस कार्यक्रम के बारे में? मेरा नाम डॉक्टर नैना मिगलानी है। मैं यहाँ पे सहारनपुर ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ। आज मैं यहाँ पे भारतीय नेत्र विद्यालय में मुझे डॉक्टर अनुपम मलिक जो यहाँ के सचिव हैं और राजीव चावला जी जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने आमंत्रित किया था। लेकिन मैं यहाँ पर आकर खुद अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मुझे बच्चों का सानिध्य मिला, जो बच्चे दिल से किसी कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे थे और जिन्होंने इतना अच्छा भजन संध्या का कार्यक्रम रखा था कि सुन के मन में इतना हर्ष का अनुभव हुआ कि हम लोगों ने इतने मीठे सुंदर भजन कभी नहीं महसूस किए जो आज मैंने महसूस किए हैं। मैं बच्चों को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ कि आगे वो लाइफ में भी आगे बढ़ते रहें और अपने जो वीकनेस हो उसको अपने कभी प्रोग्रेस के आगे ना आने दें और आगे अपने लाइफ में बढ़े। कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह ने संभाला चार्ज। प्रेस वार्ता की आयोजित। दी जानकारी आपको बता दें, कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह ने चार्ज संभाला। डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह सहारनपुर के नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं, जिनके द्वारा कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश शासन के मंशा के अनुरूप वह कार्य करेंगे और जिलाधिकारी ने मीडिया कर्मियों से भी सहयोग की अपील की तथा संबंधित जानकारी दी। और ठीक है सर, आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी सहारनपुर? बहुत ही, जैसा कि मैंने बताया है कि गंगा जमुना तहजीब की सांस्कृतिक विरासत को अपने में समेटे हुए बहुत खूबसूरत ऐतिहासिक शहर है, जहां एक और मां शाकंभरी देवी का आशीर्वाद यहाँ के नागरिकों को प्राप्त है। दूसरी ओर देवबंद में त्रिपुर बाला सुंदरी जी है और जहाँ अगर इल्म की बात करें तो देवबंद उलूम भी है। उसके बाद यहाँ पर कई यूनिवर्सिटी बनने जा रही हैं। यहाँ के लोगों का जो शैक्षणिक स्तर है वो बहुत ऊंचा है, जो जीवन यापन का स्तर है वो भी बहुत ऊंचा है और मुझे यहाँ उन चीज़ों की जो उपलब्धता है उसमें कार्य करने में सहजता होगी। प्राथमिकता, जैसा कि मैंने बताया, कि किसानों की समस्याएं, ग्रामीणों की समस्याएं, श्रमिकों की समस्याएं और जो पीड़ित वर्ग है उसमें समाज कल्याण विभाग से संचालित होने वाली जो योजनाएं हैं, वृद्धों की समस्याएं, दिव्यांगजनों की समस्याएं और छात्रवृत्ति से संबंधित जो छात्रों की समस्याएं हैं,
वो हमारी प्राथमिकता के केंद्र रहेगा। साथ ही साथ वर्तमान में एक बहुत बड़ा सुधार उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, वह रियल टाइम खतौनी, जिसमें नागरिकों को रियल टाइम अभिलेख की जानकारी हो सके, उसके स्वामित्व की जानकारी हो सके। वो उत्तर प्रदेश का एक महत्वाकांक्षी प्रयास है, जिसमें जो पुरानी खतौनी 13 कॉलम की होती थी, अब ये नई कॉलम 19 कॉलम की होगी। उसमें सारी चीज़ें, जब भी कोई बैनामा खरीदता है और उसका म्यूटेशन होगा, वो सारी चीज़ें अद्यतन होंगी। वो यहाँ कार्य चल रहा है, उस कार्य को और गति देना है। और इसी के साथ साथ जो स्वामित्व की, भू स्वामित्व की योजनाएं हैं, जिसको घरौनी कहा जाता है, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार का एक क्रांतिकारी कदम है, जिसमें ग्रामीण लोगों को उनके भवनों का, उनके आवास का स्वामित्व दिलाया जा रहा है। ये भी मेरी प्राथमिकता रहेगी। बाकी यहाँ कुछ मुझे जानकारी मिली है कि कुछ गन्ना मिलों का पेमेंट है, उसको भी हम लोग देखें। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने धोखाधड़ी कर दुकानदारों से 80,06,828 रुपए का सामान लेकर भागने वाले दंपति को बेंगलोर कर्नाटक से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, थाना कोतवाली नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस ने धोखाधड़ी कर दुकानदारों से 80,06,828 रुपए का सामान लेकर भागने वाले दंपति योगेश बंसल उर्फ रिंकू बंसल एवं ट्विंकल बंसल को बेंगलोर कर्नाटक से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्तगणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अवशेष भाटी, कांस्टेबल अनुजपाल, महिला कांस्टेबल रेशु शर्मा मौजूद रहे। जी हाँ, सन 2022 में कोतवाली नगर में 206/22 एक मुकदमा अपराध संख्या लिखा गया था। इसमें 6-7 व्यापारी मिलकर आए थे और उन्होंने बोला था कि योगेश बंसल और ट्विंकल बंसल, जो कि वहाँ पे कपड़ों का कारोबार करते थे, इन्होंने किराए पे दुकान ले रखी थी हीरामरान मार्केट में, और ये इन लोगों से कपड़ा लेते थे, रॉ कपड़ा लेते थे और उसके बाद उसको पेंट बना के आगे शामली और दिल्ली में बेचा करते थे। तो काफ़ी टाइम से व्यवसाय कर रहे थे और काफ़ी व्यापारियों से इन्होंने करीब 80 से 90 लाख रुपए के बीच का माल उधार पे ले लिया। जब इनसे पैसे मांगे गए, बार-बार पैसे मांगे गए, तो कुछ नकारते हुए बाद में ये वहाँ से फ़रार हो गए। और अभी पुलिस को सूचना मिली थी कुछ दिनों पहले कि ये बेंगलोर में रह रहे हैं। इन्होंने नाम पता बदलने की भी कोशिश करी थी, लेकिन पुलिस को हिंट लग गया था कि किस नाम पते से वहाँ पे रह रहे हैं। बेंगलोर में इन्होंने दूसरा बिज़नेस टिफ़िन का सिस्टम चालू कर दिया था, जो कि पहले भी करते थे। उसमें इन्हें पहले घाटा हुआ था, उसके बाद एक कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में आके रहने लगे थे। तो बेंगलोर में हमारी टीम गई और इन दोनों दंपति को पकड़ा और ट्रांजिट रिमांड में हम इनको यहाँ पे लेके आए हैं और आज कोर्ट में इनको पेश किया जा रहा है। सर, क्या पहले भी इन पे कोई मुकदमे चल रहे थे? जी नहीं, अभी तक इनका आपराधिक इतिहास देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी मुकदमों का प्रकाश में नहीं आया है। सर, इतनी बड़ी रकम की जो है ठगी की गई, क्या ये 2 लोग हैं, इसके अलावा भी और कुछ लोग इनके साथ शामिल हैं? जी नहीं, इस पूछताछ की गई है, इसमें और कोई लोग इन्वॉल्व नहीं पाए गए। इसमें पूरा का पूरा माल खरीदा गया था 70-80 लाख रुपये का, कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन ये है कि इन लोगों ने जो इनकी मंशा थी वो ठगने की ही थी और इनका पैसा लौटाने की नहीं थी, इसलिए इन पर मुकदमा लिखा गया था। सर, अब कैसे पैसा बरामद किया जाए? जी हम देख रहे हैं, इनकी PCR देखेंगे, हम PCR ली जाएगी, इनके बैंक अकाउंट भी खंगाले जाएंगे। अगर कोई पैसा होगा उसको फ्रीज करवाया जाएगा और उसको जिसका पैसा बनता है उसको वापस लौटवाया जाएगा। ऐसे कितने व्यापारी हैं जिनसे इन्होंने ठगी की है या सामान? अभी हमारे 6-7 व्यापारी हमारे सामने आए थे। जब ये तहरीर ली गई थी उसके बाद कुछ 6 से 7 व्यापारी सामने आए थे, जिन्होंने बताया था कि उनके साथ भी उन्होंने ये काम किया है। तोता चौक निकट शिव कुटिया स्थित कार्यालय में विश्व हिंदू महासंघ की बैठक आयोजित, दी जानकारी। आपको बता दें, तोता चौक निकट शिव कुटिया स्थित कार्यालय में विश्व हिंदू महासंघ की बैठक आयोजित हुई, जिसमें अधिवक्ता प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान सभी पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे तथा संबंधित जानकारी दी। बैठक रखी गई है जी, ये अपने सहारनपुर मंडल का विश्व हिंदू महासंघ की एक समीक्षा बैठक रखी गई है और समीक्षा बैठक में खासतौर से सभी शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर सभी जिलों के पदाधिकारी यहाँ, जिसमें विश्व हिंदू महासंघ, गोरक्षा प्रकोष्ठ और अधिवक्ता प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और संगठन विस्तार पर क्या चल रहा है, किस तरह अपने संगठन के लोग सामाजिक समरसता पे काम कर रहे हैं, आने वाले समय में
अभी 5 जून को परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का जन्मदिन है। उसके अवसर पर पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम होने हैं और सभी जिलों में कार्यक्रम होने हैं। उसमें क्योंकि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के गुरुजी उनके ब्रह्मलीन अवैधनाथ महाराज जी, जो कि सामाजिक समरसता का एक संदेश और ध्वज लेकर चले थे, उसी को यह संगठन आगे बढ़ा रहा है। और आने वाले जन्मदिन के अवसर पर हमारे कार्यकर्तागण जो सेवा बस्तियां हैं उनमें जाकर उनके लोगों के बीच में बैठकर, क्योंकि हमारे संगठन का उद्देश्य यह है कि हम सब हिंदू हैं, कोई जाति बंधन नहीं है, किसी जाति के फेर में हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को फंसने देने वाले नहीं है। इसी उद्देश्य को लेकर हम सब लोगों को यह संदेश देने का प्रयास हमारा संगठन करता है, चाहे वो रविदास जयंती हो, वाल्मीकि जयंती हो, उस पर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करने का काम करता है। डीएम आवास रोड स्थित कार्यालय पर उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम कर्मचारी संघ की बैठक आयोजित। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम कर्मचारी संघ की एक बैठक डीएम आवास रोड स्थित कार्यालय पर हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष इशरत जहां तथा राष्ट्रीय महामंत्री शिशिर गुप्ता का भव्य रूप से स्वागत एवं सम्मान फूल माला पहनाकर और बुके देकर किया गया। इसके पश्चात सेतु निगम में निर्माण विभाग को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और मांग की गई कि सेतु निर्माण कार्य का पूर्णतः प्राइवेटाइजेशन न किया जाए और इस विभाग को पीडब्ल्यूडी से अटैच कर दिया जाए। ऐसा होने पर उन्होंने आगे रणनीति बनाकर कार्य करने की बात कही। इस अवसर पर सभी कर्मचारियों ने आगे की रणनीति तैयार करने को लेकर बात की। आज किस लिए यहाँ पर बैठक? जी, मेरा नाम शिशिर गुप्ता है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम एम्प्लॉइज यूनियन का केंद्रीय महामंत्री हूँ। आज सहारनपुर शाखा के हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे जो साथी हैं, उन्होंने एक आम सभा का आयोजन किया है और इसमें वर्तमान में जो हमारे निगम में जो स्थितियां चल रही हैं, उन स्थितियों के विषय में चर्चा करने और जन जागरण करने के उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मेन उद्देश्य हमारा यही है कि जो वर्तमान में ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देने के लिए हमारा निगम का जो प्रबंधन है वो लगातार प्रोजेक्ट को ईपीसी मोड पे दे रहा है, विभागीय काम नहीं कर रहा है। तो इसका बहुत बड़ा जो है असर हमारे कर्मचारियों के वेतन भत्तों पे भी पड़ने वाला है। तो इन सब आशंकाओं के मद्देनज़र हमारी प्रबंधन से लगातार चर्चा भी चल रही है और हमारा संघर्ष भी चल रहा है। हम इसी संबंध में यहाँ पे आज आए हुए हैं। मैं इशरत जहाँ, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम एम्प्लॉइज यूनियन का अध्यक्ष। आज हम लोग सहारनपुर इकाई में आए हुए हैं। वर्तमान में जो पिछले अगस्त 2022 से हम लोग लखनऊ में एक आंदोलन चला रहे हैं, जिसमें ईपीसी मोड और वर्टिकल मोड का जो हम लोग विरोध स्वरूप सांकेतिक विरोध कर रहे हैं कि आज जो ईपीसी मोड पर काम दिए जा रहे हैं सेतु निगम प्रबंधन द्वारा, उससे हमारे कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर और उनके भविष्य पर बहुत असर पड़ने वाला है। और इसीलिए हम लोग लगातार हर मंगलवार को मुख्यालय स्तर पर और बुधवार को इकाई स्तर पर मीटिंग कर रहे हैं। आचार संहिता के कारण अभी जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे, इसलिए रोक दिया गया था। अब पुनः हमारा ये मानना है कि जो 2200 आदमी जो हमारे कर्मचारी हैं, सरकार की जो भी नीति है उस नीति को वो जारी रखें, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। मगर जो सेतु निगम के 2200 कर्मचारी हैं उनको काम दे। आप ठेकेदारी 60-40% पर दीजिए, 50-50 पे दीजिए, 70-30 दीजिए। हमारे सारे आदमियों को काम देते हुए ही उनका वेतन भुगतान किया जाए। अन्यथा की स्थिति में होगी जब काम सब टेंडर पे जाएंगे तो ठेकेदारों तो हमको वेतन देगा नहीं। हमारा वेतन हमारे काम से ही निकलता है और हमारे लोग दक्ष हैं और हमारा थाना कोतवाली देहात पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तों को कोतवाली देहात क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तगण साहिल पुत्र शादिक, उमर पुत्र जहूर को कोतवाली देहात क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से एक नाजायज चाकू, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस व मोटरसाइकिल बरामद की गई तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार चाहल, उप निरीक्षक विकास चारण, हेड कांस्टेबल अनुज आर्य, हेड कांस्टेबल पंकज कुमार मौजूद रहे। निगम ने की शहर के 15 स्थानों पर आरआरआर सेंटरों की शुरुआत। नगर आयुक्त ने की शुरुआत। आपको बता दें, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत नगर निगम ने शहर के 15 स्थानों पर आरआरआर सेंटर, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल की शुरुआत की। राजविहार कॉलोनी में वरिष्ठ नागरिकों के सहयोग से नगरायुक्त गजल भारद्वाज ने 3R सेंटर का शुभारंभ किया। इन सेंटरों पर एकत्रित अनुपयोगी सामान से बनाई गई वस्तुओं को एक म्यूजियम में प्रदर्शित किया जाएगा। पैरामाउंट में बनाए जा रहे इस म्यूजियम का भी नगरायुक्त ने निरीक्षण किया। जन सहभागिता के आधार पर शुरू किया गया यह अभियान आगामी 5 जून तक चलेगा। सहायक नगरायुक्त अशोक प्रिया गौतम को अभियान का नोडल अधिकारी बनाया गया है। नगर निगम ने मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान के अंतर्गत घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों के अनुपयोगी सामान, पुराने टायर, पुराना फर्नीचर, बोतल, प्लास्टिक, कपड़े, जूते, क्रॉकरी, खिलौने, पुरानी किताबें आदि को आकर्षक रूप देकर उपयोगी बनाने के उद्देश्य से शहर के 15 स्थानों मंगल नगर, जवाहर पार्क, जेजेपुरम, पंत विहार पार्क, दिल्ली रोड स्थित ग्रीन पार्क व पैरामाउंट कॉलोनी, लेबर कॉलोनी चौक, मदनपुरी पार्क के निकट पेपर मिल रोड स्थित राजविहार कॉलोनी पार्क, नवादा रोड पर इंडियन हर्ब्स के सामने गोविंद नगर पार्क, नगर निगम कैंपस, पानी की टंकी पार्क हकीकत नगर, नेकी हाउस दिल्ली रोड, पार्श्वनाथ प्लाजा, आजाद कॉलोनी में वेंडिंग जोन तथा नुमाइश कैंप नवयुग पार्क पर आज आरआरआर सेंटरों की शुरुआत की।